11 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 के शुभारंभ के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति की विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें शासन की विकास यात्रा से जोड़ने का सशक्त मंच है। प्रदेश में उद्योग, IT, पर्यटन, कृषि एवं नवाचार के क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त, आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का युवा आज आत्मविश्वास, प्रतिभा और संकल्प के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। डॉक्टर यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि युवाओं की ऊर्जा और सहभागिता से मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और अधिक मजबूत करेगा। जैसा कि आप सबको जानकारी, हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने क्रमशः हर एक वर्ष को 2024 छोड़ दें, अगर चूंकि लोकसभा चुनाव था तो 25 को हमने अपने राज्य के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय से लोगों को रोजगार जोड़ने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 2025 को हमने रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि लगभग हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर GIS के माध्यम से 30 लाख करोड़ के MOU हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट आया। अकेला नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद जिला, वर्तमान का नर्मदापुरम, वहाँ 11,000 करोड़ से ज्यादा के हमारे इंडस्ट्री धरातल पे उतरी। शहडोल 3,000 करोड़ से ज्यादा का एक इस्पात TMT सरियावाले का नया कारखाने का शुभारंभ होने की स्थिति में पहुंचे। रीवा, सागर खाद भी, इस्पात भी और अलग अलग प्रकार के उद्योगों का एक नगर बना। डिफेंस कॉरिडोर जैसा आपकी जानकारी में आया, चंबल के अंचल में शिवपुरी में 2,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का सीमेंट का कारखाना गुना में। ऐसे में लेदर पार्क से लगा करके आने वाले समय में टेलीकॉम का एक बड़ा हब ग्वालियर बनने वाला है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और साथ में भोपाल, ये तो अब IT का, मेडिसिटी का, ऐसे कई कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2025 की सफलता के बाद 26 को हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया, जहां हम एक तरफ नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से राज्य के अंदर विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तीनों नदियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े डैम और बड़े डैम के माध्यम से जल रचनाओं में पानी की, बिजली की, पीने के पानी की, उद्योगों की, ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्री बेल्ट के साथ इरिगेशन एरिया भी बहुत बड़ा नया तैयार हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि हमारा अपना कृषि का रकबा, इरिगेटेड एरिया, जो हमारी सरकार के बनने तक 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है और ये सरकार के टेन्योर तक ये 100 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करेगा। बिजली की दर भी सबसे सस्ती बिजली की दर विश्व की सोलर की हमारे अपने मध्य प्रदेश से निकल के आई। पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, तमाम प्रकार की विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सब प्रकार से बिजली के लिए आने वाले 5 साल आगे तक का बिजली की खपत को कल्पना करते हैं। हम बिजली में भी सरप्लस है। अब इसलिए जब बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम करते हुए आगे 2027 की साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो 4 श्रेणी में देश की आबादी को बांटते हुए आगे बढ़ने की जो कल्पना है, तो गरीब, किसान, युवा, तो अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी का परिकल्पना के आधार पर ये वर्ष डिक्लेयर किया था।
अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी। आने वाले समय में जब हमारा टेन्योर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। जहां 800 मेडिकल कॉलेज की सीट 2002-03 तक थी, आज 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे पास है और ये टेन्योर पूरा होते होते 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी यूजी की होगी और पीजी सहित नए बीएमएस के मेडिकल कॉलेज वो भी 8 हमारे इस टेन्योर में खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेजों का खुलना हमारी प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश की जो आबो हवा है और वेलनेस के आधार पर टूरिज्म की संभावनाओं के साथ कई प्रकार की चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से ये संवाद का सत्र चालू हुआ, बातें हुई, युवाओं के साथ डायलॉग डिलीवरी हुई, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पर अपने राज्य में संचालित है। 50% नारी शक्ति जिनका नेतृत्व कर रही है। 25 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप एवं एमएसएमई को गति देने के लिए हमारी विकास नीति एमएसएमई 2025, स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन 2025, भूमि एवं आवंटन अधिनियम 2025, हमने लगभग 22 से 26 प्रकार की नीतियों को लागू करते हुए कई प्रकार से लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जिसमें अकेले उद्यम क्रांति योजना में 23,590 युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 1,621 करोड़ का ऋण और 137 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया है। सीखो कमाओ योजना से 8 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ करके ग्लोबल स्किल पार्क, स्वामी विवेकानंद मिशन, नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। हमारे नए नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। नए प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल बड़े नहीं, एमएसएमई भी नहीं, लघु कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हर एक क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता योग्यता से काम करते जाए।